तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नदी कौन से तर्ज पर बनेगी, कौन से एग्जाम्पल पर बनेगी। साउथ कोरिया की बात मैंने कही, सियोल शहर की बात कही, चेओंग झरने की बात कही, तो वो देखकर आए हैं तेलंगाना का डेलीगेशन। तो ये एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट बन चुका है गवर्नमेंट के लिए। इससे पहले की गवर्नमेंट भी बनाने को थी। अभी जो विपक्ष है तेलंगाना में वो भी फेवर में है। हम भी गुजरात गए थे, साबरमती जो नदी है गुजरात की, तो साबरमती नदी का एग्जाम्पल हमने भी गुजरात से दिया था। साबरमती के पास खड़े होकर मूसी को बनाना ज़रूरी है, मूसी को क्लीन करना ज़रूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई जिसके पास भी फेयर डॉक्यूमेंट्स है उनको तो कंपनसेट किया जाएगा। अब सवाल ये है कि आसफ जाही किंगडम में आसफ जाही रूलर्स ने मूसी के आसपास गरीब लोगों को खेतीबाड़ी के लिए जमीन दी थी, घास उगाने के लिए, सब्जी और वेजिटेबल्स। सब्जी या वेजिटेबल्स के एग्रीकल्चर के लिए, जिसे पट्टा लैंड कहते हैं, तो पट्टा जमीन आसिफ जाही रूलर्स ने उस जमाने में दी थी। तो अब आज के जमाने में हैदराबाद इरिगेशन एक्ट 1357 फसली के तहत वो जमीन जो पट्टा जमीन मूसी के पास दी गई थी वो इलीगल हो चुकी है। अब सवाल ये है कि उनको कंपनसेशन कैसे दिया जाए। तो यहां पर बात असमंजस में पड़ी है। कि भाई इनको कैसे कंपनसेट किया जाए। देखिए गवर्नमेंट ने अभी क्लियर नहीं किया है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। कुछ सवाल भी किए गए जिम्मेदार लोगों से गवर्नमेंट में, लेकिन अभी तक तो जवाब नहीं आया। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं कि हैदराबाद इरिगेशन एक्ट 1357 फसली के तहत जो पट्टा ज़मीनें आसफ जाही रूलर्स ने दी थी खेती बाड़ी के लिए, आज की तारीख में वो ज़मीनें जिसको भी दी गई उन्होंने ज़मीनें दूसरों को भी बेच दी, दूसरों ने ज़मीनें ली, डॉक्यूमेंट्स बनाई, बल्दिया में रजिस्ट्रेशन हुआ, जीएचएससी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहाँ पर किसी ने घर बना लिया, किसी ने बिल्डिंगा बना ली, लेकिन आज वो इलीगल मानी जा रही है। तो बात यह है कि मूसी को तो बदलना होगा, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। मूसी बदलेगी तो सारा शहर बदल जाएगा। कचरा, गार्बेज, मच्छर, हजार परेशानियां दूर हो जाएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 2167 मकानों को मार्क किया गया है। उसके अतिरिक्त 7850 स्ट्रक्चर्स को बफर जोन में भी मार्क किया गया है।